नवरात्रि साल के सबसे पवित्र समय को दर्शाता है। नवरात्रि शब्द में नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा अपने लोगों और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने स्वर्गीय निवास को छोड़कर धरती पर रहती हैं। 9 दिवसीय उत्सव पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार अश्वयुज या आश्विन, जो सितंबर अक्टूबर के महीने होते हैं, के उज्जवल पक्ष के पहले दिन से शुरू होता है। यह 9 रातों के लिए मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का त्योहार है। नवरात्रि के प्रकार वैदिक कैलेंडर में 4 नवरात्रि हैं। वे हैं चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी रूपों की समान उत्साह के साथ पूजा की जाती है। सभी शक्तिशाली, उदात्त और ऊर्जावान चीजों का अवतार। देवी दुर्गा के प्रत्येक अवतार से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, जो दुर्गा का सबसे शुद्ध स्वरूप हैं, जिन्हें सती का पुनर्जन्म माना जाता है। नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाले 9 देवताओं में से प्रत्येक का उल्लेख पुराणों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ उनकी उत्पत्ति और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। इस लेख में हम नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी मां शैलपुत्री के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े मिथकों और तथ्यों के बारे में जानेंगे। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है, जिनके नाम का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। हिमालय के राजा हेमवन की पुत्री के रूप में उन्हें सती भवानी, हेमावती और पार्वती जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री को देवी दुर्गा के पहले और सबसे प्रमुख रूप के रूप में पूजा जाता है, जो शक्ति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। माता का नाम किससे पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कथा है। जब माता पार्वती किशोरावस्था में थीं, तब वे अपने पिता हिमालय की तलहटी में अपनी सखियों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही थीं। जब वे अपनी सखियों को खोज रही थीं, तो उन्होंने एक गाय को देखा जो भयभीत और बेचैन थी। जब माता ने गाय का पीछा किया, तो वे एक घाटी में पहुंची, जहां उन्होंने हजारों गायों के शव देखे। उन्हें पता चला कि राक्षसी तारिका उन्हें खा रही थी। तारिका को उसके भाई तारकासुर ने माता को मारने के लिए भेजा था। माता को देखते ही तारिका ने अपना सबसे क्रूर रूप धारण किया और उस गाय को मारने का प्रयास किया। गाय और बाकी झुंड की रक्षा के लिए माता ने शैल की अपने पिता हिमालय जैसा दिखने वाला एक छोटा पहाड़ का रूप धारण किया और झुंड को तारिका के हमलों से बचाया। यह कुछ घंटों तक चलता रहा। तब तक राजा हिमवान अपनी प्रजा के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उसने तारिका को मारने का निश्चय किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी तलवार चला पाते, शैल टूट गई और माता उस रूप में प्रकट हुई जिसे अब शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल लिए उन्होंने अपने त्रिशूल के एक ही वार में तारिका को मार डाला। इस तरह उन्हें शैलपुत्री का नाम मिला। गाय को बचाने के लिए माता शैलपुत्री की अपार प्रतिबद्धता ने गाय को न मारने की संहिता की स्थापना की, जिसका आज तक पालन किया जाता है और गाय की हत्या को ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे कुछ शास्त्रों में देवी मां की कहानी इस प्रकार लिखी गई है। मां भगवती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में पैदा हुई थीं। तब उनका नाम सती था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित एक यज्ञ में मां भगवती ने अपने दिया शरीर को योग अग्नि में समाभूत कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी थीं। अपने अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती बनी। प्रतिमा मां शैलपुत्री को एक सुंदर युवा देवी के रूप में दर्शाया गया है। शैलपुत्री देवी अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करते हुए एक बैल नंदी पर सवार होती हैं। उनके माथे पर एक आधा चौथाई चंद्रमा अर्धचंद्र है, जो उनके मुकुट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक का प्रतीकात्मक महत्व दिया गया है। नंदी, बैल। नंदी का ध्यान हमेशा भगवान शिव, ईश्वर पर केंद्रित होता है। किसी भी हिंदू मंदिर में जाएं और आप देखेंगे कि नंदी हमेशा सीधे भगवान शिव की ओर देखते हैं। इसी तरह शैलपुत्री का भी ध्यान भगवान की ओर होता है। इसके अलावा बैल दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जिसकी विशेष रूप से हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में आवश्यकता होती है। चूंकि वह बैल पर सवार होती हैं,
इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से बना है। वृषा का अर्थ है बैल और अरुधा का अर्थ है जिस पर रखा जाना। त्रिशूल, त्रिशूल भूत, वर्तमान, भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है जो मन के गुण हैं। यह तीन गुणों मबाए स्वभाव का भी प्रतीक है जो अभिव्यक्ति में बहुलता प्रदान करते हैं। सृजन, सत्व, पालन, रजस और विनाश, तमस। मां त्रिशूल से अपने भक्त बच्चों की रक्षा करती हैं। कमल का फूल, उनके हाथ में कमल का फूल आधा खिला हुआ है जिसका अर्थ है कि यह खिलने की प्रक्रिया में है या नया जागृत है। यह कुंडलिनी के जागरण का प्रतीक है और शांति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। फूल सबसे गंदे पानी में भी खिलता है और फिर भी उसमें उलझने से बचा रहता है। इसी तरह शैलपुत्री देवी की ऊर्जा का दोहन करने से पवित्रता आएगी और भक्त माया, स्वार्थ और सांसारिकता से मुक्त रहेंगे जो हमें आध्यात्मिक पथ पर केंद्रित रखने में मदद करता है। आधा चौथाई चंद्रमा। वह अक्सर अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। चंद्रमा प्रकृति की अनंतता का प्रतीक है, बिंदु के साथ एकता में होने की संतुष्टि का प्रतीक है जो कि अनंत चेतना है। शैलपुत्री देवी को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है जो उनके गुणों का वर्णन करते हैं। उनकी पूजा करने से आध्यात्मिक साधक इन गुणों को प्राप्त करता है। पार्वती, उन्हें पहाड़ों की बेटी पार्वती के रूप में जाना जाता है। माउंट कैलाश में उनके निवास के कारण उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है पहाड़ों की बर्फ की तरह सफेद, चमकदार और चमकदार। सती, मां का यह रूप शुद्ध करने वाला है और विशेष रूप से कभी कभी अराजक दुनिया में स्पष्टता लाता है। पवित्रता और स्पष्टता प्रेरणा के बीज को चिंगारी देने के लिए एक दो पंच प्रदान करती है और यह वह प्रेरणा है जो आध्यात्मिक पथ पर होने की लालसा पैदा करती है। भवानी जीवन देने वाली हैं और प्रकृति पर उनका अधिकार है। वह ब्रह्मांड के चक्रों, दिनचर्या और प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। ब्रह्मांड के चक्रों, दिनचर्या और प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। यह मायके है। मानव शरीर में शैलपुत्री की तुलना मूलाधार चक्र, जो धरती माता से जुड़ा हुआ है, से की जाती है। मूल चक्र में कुंडलिनी ऊर्जा के आरंभिक जागरण पर यह ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। अपने पिता से अपने पति तक जागृत शक्ति शिव की खोज शुरू करती है या अपने शिव की ओर कदम बढ़ाती है। इसलिए नवरात्रि पूजा में पहले दिन योगी अपने मन को मूलाधार पर केंद्रित रखते हैं। यह उनके आध्यात्मिक अनुशासन का प्रारंभिक बिंदु है। वे यहीं से अपनी योग साधना शुरू करते हैं। यौगिक ध्यान में शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जाना चाहिए और उच्च गहराई के लिए खोजा जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का आधार है और पूरी दुनिया को पूर्ण प्रकृति दुर्गा के शैलपुत्री पहलू से शक्ति मिलती है। शैलपुत्री इस पृथ्वी ग्रह की अभिव्यक्ति है जिसमें इस पृथ्वी पर और दुनिया के भीतर जो कुछ भी दिखाई देता है वह शामिल है। शैलपुत्री वायुमंडल सहित सभी पहाड़ियों, घाटियों, जल संसाधनों, समुद्रों और महासागरों को कवर करती है। इसलिए शैलपुत्री सांसारिक अस्तित्व का सार है। उनका रंग लाल है। तत्व पृथ्वी है जिसमें सामंजस्य का गुण है और घ्राण यानी गंध की भेद विशेषताएं हैं। यौगिक दृष्टिकोण से नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह दिव्य मां दुर्गा के साथ तालमेल बिठाने की यौगिक शुरुआत है। जो लोग शक्ति मंत्रों में किसी भी तरह की दीक्षा लेना चाहते हैं वे शुक्ल प्रतिपदा के पहले दिन इसे ले सकते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा उनके भक्तों को सांसारिक सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने की क्षमता के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है वहां कभी भी अन्न और संसाधनों की कमी नहीं होती। दुर्गा के 9 रूपों में से उन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा उन्हें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए भी पूजा जाता है क्योंकि वह इस आकाशीय पिंड को नियंत्रित करती हैं जिसे भाग्य का प्रदाता माना जाता है। मंत्र है एयूएम देवी शैलपुत्र्यै नमः। प्रार्थना है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरती है शैलपुत्री मां बैल असवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावें, जो तुझे सुमिरे सो सुख पावें। रिद्धि सिद्धि प्रदान करे तू, दया करें धनवान करें तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी। उसकी सगरी आस पूजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र झपाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अंबे, शिव मुख चंद्र चकोरी अंबे। मनोकामना पूर्ण कर दो, चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। जी की सातास्की। मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मरहिया घाट पर मां शैलपुत्री को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जहां भक्तों का मानना है कि उनकी मूर्ति की एक झलक पाने मात्र से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भारत के जम्मू और कश्मीर के बारामुल्ला में शैलपुत्री मंदिर, भारत के श्रीनगर में शैलपुत्री जेवन। यह एक शिला के रूप में मौजूद है, जिसके बीच में एक प्राचीन बड़ा पेड़ है। इसके पूर्वी हिस्से में एक गुफा है। भक्त प्रार्थना करने के लिए गुफा में प्रवेश करते हैं। बाको अब गिरजैन की तनिक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नियमित रूप से शैलपुत्री मंत्र का जाप करना, खासकर नवरात्रि के पहले दिन, मां शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह अभ्यास नकारात्मकता को खत्म करने, स्वास्थ्य, समृद्धि और व्यक्ति के जीवन में शांति लाने में मदद करता है। यदि आप अपने भाग्य को बदलने के लिए किसी देवी की तलाश कर रहे हैं और एक आनंदमय, समृद्ध जीवन की कामना करते हैं, तो मां शैलपुत्री पूजा करने के लिए एकदम सही देवी हैं।